हेलो। बताते हैं भाई। पूछ रहे हो। अरे वो मेडिकल हुबली में था ना मेडिकल। हाँ, हुबली में था। वो तो कितने दिन चला था मेडिकल? हम लोग का खाली 2 दिन था। सभी बच्चों का भी 2 दिन था। या तो फाइनल कर दिए 2 दिन में, तो रिजेक्ट कर दिए। तो तो कितने को हमारे लिए टोटल रिजेक्ट, कितने लोग थे टोटल? 3 बच्चे। 21 में 3 बच्चे। टोटल 21। हाँ, 21 बच्चों को भेजा गया था हुबली, बाकी तो उधर रोक लिए थे, क्योंकि 1-2 लोग एब्सेंट भी थे हमारे वाले, लग रहा है, इसलिए 21 ही आए थे। 23 का स्लॉट बनाते हैं, लेकिन 21 बच्चे ही भेजे गए थे। हम्म। उसमें से 3 बच्चों का डिसमिस हो गया फाइनल। मतलब एक का शायद बोन वाले था, उससे मे भी आगे पूछे, 2 का तो इंस्टेंट हटा दिए थे। हम्म। बताते हैं। जिसमें एक बच्चे को ये देखा। आइज का इश्यू था, और एक को था वो कलर ब्लाइंडनेस का। हम्म। और एक बच्चे का बोन्स का था, उसका मतलब चेस्ट वगैरह, मतलब है तो चौड़ा बहुत, लेकिन होता नहीं है विड्थ, चौड़ाई जो होती है वो, मतलब वो बहुत कम था उसका, मोटाई वाला चेस्ट में। अच्छा। इसलिए मतलब बहुत उसको पतला था। बहुत पतला, मतलब सामने से बहुत चौड़ी बॉडी थी, अगर होता नहीं सेंटीमीटर में नापा जाता, हाँ। फिर आप समझ रहे, इन फ्रंट वाला पार्ट जो है वो चौड़ा और था। चेस्ट मतलब कि चौड़ा था, लेकिन जो साइड से बाबा देखा जाए तो हाँ, थोड़ी हाँ। मोटाई भी होनी आनी चाहिए, वो बहुत पतला था, उसको तो डॉक्टर को शुरू से उसको डाउट हो गया था। लेकिन जिस दिन होल बॉडी चार्ज से नहीं चेक करते हैं, हम्म। तो उस दिन बोला कि मुझे डाउट था तुम्हारा, जब हम लोग पहले दिन जब से कट पढ़वा रहा था, तभी वो मतलब मेंशन किया था इसके ऊपर, हमें लग रहा है। अच्छा। तो देखिए, स्टार्टिंग वही था कि पहले जाके जो रहता है खाली पेट, और हुबली में ठीक है ओवरऑल। और खाली पेट में तो जैसे खाली ब्लड और पेट चेक शुगर करने के चेक हो बाद गया। ब्लड लेते हैं। हाँ। ब्लड और यूरिन का हो गया, उसके बाद स्टेंट तुरंत ही जो है ईसीजी हो गया और एक्सरे हो गया था अगले घंटे में। अच्छा, ईसीजी में किसी को प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, एक बच्चे का था। तो तो उसके लिए उस बच्चे बाहर को भेजा जो था है तो दोबारा वहीं ईसीजी पे? करवाए थे कुछ टाइम। अच्छा, दोबारा करा के कंसीडर कर लिए। हाँ, फिर उसका अच्छा है तो उन पास भी करा दिया उसी दिन जो है, जल्दी से। हम्म। दोपहर में दोबारा करवाए थे, फिर पास कर दिए। ईसीजी होने के बाद सीकट पर पढ़वाए थे हम लोग उस डार्क रूम में ले जाके। अच्छा। सीकट पढ़ाने के बाद फिर रिलीज कर दिए, वहाँ पे एक एमएम हॉस्पिटल है अलग, जो मैं आपको बताया था कि और कहीं पे नहीं होता, वो आंखों का एंगल, आंखों का फोकस, लेसिक सब हमें बता देता है। पावर ओवर सब। हाँ, पावर भी आपका बता देगा कि आपकी आंखें मतलब प्रॉपर जो रेटिना है, मतलब सही फोकस पे होता नहीं, आप देख कहीं और रहे हैं, हल्का फोकस कहीं और। हम्म। वो सारी चीजें थी। पावर, हर चीज बता देगा, पूरा डिटेल वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर शाम को वापस आए हम लोग, जमा किया तो फंडस टेस्ट हुआ। अच्छा। फिर फंडस टेस्ट होने के बाद छुट्टी कर दी उस दिन इवनिंग में। हाँ, अच्छा, वो फिर छुट्टी मॉर्निंग में कर दिए बोला, थे। मॉर्निंग में तो साइन करके वापस कर देंगे। हाँ फिर बोले कि नेक्स्ट डे आइए मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में 8 बजे के बाद जो है पहले वो सिग्नल वाला लाइट देखे हैं। उसके बाद क्या नाम है, बल्ब वाला देखें, जो फॉग टेस्ट बोलते हैं, उसमें कुछ बच्चों हम्म। को दिक्कत आ रहा था। तो 7-8 बच्चे थे, जिसमें मेरा भी था, एक बार दोबारा सबका फिर से करवाए थे, लेकिन हो गया था क्लियर, वो दिक्कत नहीं था जिन्हें। जिसको जिनको कलर सही होगा, कलर विजन, तो वो पास कर जाएंगे। हाँ, उनको सर को पता था, इसलिए दोबारा सब बच्चों को मौका दिया, क्योंकि चूंकि सब लोग खाना खा के बहुत जल्दी आए थे ना, तो आंखें एडजस्ट नहीं हुई थी डार्क रूम में अच्छे से। अच्छा। तो शुरू में जो फंबल हुआ कुछ बच्चों से, इसलिए कि आंखें फोकस नहीं थी। तो हुआ यही था सर कि 13 बच्चों को इनिशियली वो रिलीज कर दिए हैं 2 बजे, बाकी 8 बच्चे हम लोग जो थे उनको रुका था, दोबारा वही सबका बल्ब टेस्ट करवाया, हम्म। जिसमें से फिर से 5 बच्चों को या 6 बच्चों को किल का, 3 बच्चों को रोक दिया था। 3 रोक क्या दिया उनको, मतलब बोल ही दिया कि तुम तो टर्मिनेट हो। अच्छा, मतलब बोल ही दिया कि मतलब कि तुम लोग हो अनफिट हो। हाँ, अब फेल हो रो मतलब आप लोग, ये नहीं कि रीमेडिकल का हमको नहीं ऑप्शन मिलेगा, ये भी है। लिख देते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं। देखो, जिनका री मेडिकल क्लेम करने का कुछ चांस होता है उनको देते हैं, जिनका नहीं है फाइनली लिख दिए, तो फिर उसमें आप अब क्योंकि क्लेम वो भी नहीं हम कर सकते। 2 से 3 बार अपने सामने पढ़वा रहे हैं सीक्रेट, और आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। अब एक बच्चा बिहार का था, उसका थोड़ा सा था, मतलब थोड़ा क्या ज्यादा ही दिक्कत था, बट पता नहीं कैसे जब अगले दिन पढ़ाया शाम को, तो पढ़ के मतलब पास भी हो गया। तो सो लिया होगा, रेस्ट कर लिया होगा, तो हो सकता है सही हो जाओ। हाँ, कुछ कर करा के मतलब वो आराम से जो है अच्छा, तो उसके निकाल लेंगे। नहीं, ये हुबली क्या में है, जब आपका हो रहा था तो उसके पहले वाले बच्चे थे, जैसे कि पुराने बच्चे हैं आपके साथ? हाँ, कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से, मतलब वो अटेम्प्ट बहुत आपको देंगे, अगर आपको कुछ जेन्युइन, मतलब वही कह रहा हूँ, आँख का नहीं तो आँख में तो तुरंत हटा रहे हैं। हाँ। या आँख में किसी किसी नॉर्मल है, एक बच्चा था उसको आँख में पिछले हफ्ते से रोका था, तो कुछ हमने एक्सक्यूज दिया होगा कि मतलब कुछ चोट लग गया था, समथिंग था, तो उसको बार बार 3-4 हॉस्पिटल में जांच करवा के मतलब अभी रखे थे, उसको हटाए नहीं थे। हम्म। और ये बाकी हाइड्रोसिल? बहुत बहुत माइनस सा चेक करते हैं, दिक्कत नहीं आती है। फाइल्स भी?
पाइल्स चेक ही नहीं करते, हाइड्रोसिल चेक करते हैं बाकी। और ये फ्लैट फुट और नौकनी भी चेक करते हैं। एक बच्चे का तो बता रहे हैं पैर ना पूरा धनुष जैसा मुड़ जाता था, पीछे होता है कोई बच्चे खड़े होते पैर, हाँ हाँ हाँ। वो स्पेशली मेंशन किया था। लेकिन बाद में जब फिट वाला सर्टिफिकेट देना था सबको तो बुलाए, हम्म। बोला बैंड होके झुक के अंगूठा छू, अगर अंगूठा छू लिया ना वो छोड़ तो दिया, अगर ठीक है तो। आपके सामने आप लोगों के। सब लोग को सामने अच्छा, मतलब कि जैसे होल पास बॉडी कर जब दिए, चेक किया हाँ। वो, हाँ, मतलब सपोर्टिव थे। जिसके जिसके बॉडी में डाउट था उसका लिख लिए थे सर, ठीक है डॉक्टर साहब। वो जब जब इनको फाइनल A1 फिट देना था तो उसी का किसी किसी लोग को बोन वाला, मतलब बोन को डॉक्टर भी हमको बुलाए थे वो अंदर, क्योंकि बीच में भी 1 डेढ़ घंटा हम लोग को गैप दिए थे फाइनल बताने हम्म। से पहले। हम्म। इस जगह जो जो पॉइंट लिखे होंगे ना बोन को डॉक्टर बुला के समझे हैं। डिस्कशन किए होंगे। तो हमें लग रहा बोन का डॉक्टर ही बोला होगा कि बंद करके चेक करिए, अगर झुक झुक के पैर छू ले रहा तो सही है। जैसे फिर उसको छोड़ दिया था, जो धनुष वाला पैर था अच्छा। उसको भी छोड़ दिया। तो यहाँ फ्लैट फुट का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों का मतलब फ्लैट था, हमारा नामों पे बढ़िया था। कोई बच्चों हुबली। का हुबली में ये था कि हुबली। आप अगर पंजे पे खड़े हो जा रहे हैं 10-20 सेकंड जितने रुके आ रहे हैं, अच्छा। आप पंजा मतलब वाइब्रेट बैलेंस बना ले रहे हैं ढंग से, मतलब एक पैर पे ना। एक नहीं दोनों पे भी कर दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप कुछ टाइम तक रुके रह जाओ। जैसे पंजे पे खड़े होंगे तो पैर में कर्व बनना शुरू हो जाता है, इसका फ्लैट नहीं रहता है। अच्छा। तो वो पीछे से हम चेक करते रहते हैं, देख के सामने से खड़े हो जाओ। फिर हाथों में से एंगल उंगल वाला बहुत नहीं था, यहाँ इतना स्ट्रिक्टली नहीं हुआ है हाथ का एंगल वाला, देख रहे नहीं, थे इसी हाँ, जगह। हाथों में जो टिल्ट है, जैसे किसी का हाथ टूट गया है या फिर नेचुरली थोड़ा सा बेंड है, तो चेक नहीं हुआ था ना। नहीं, एक बच्चे के पैर में बहुत लंबा कट मार्क था, ये होता नहीं चाम स्किन के ऊपर दिख रहा था, हाँ। तो उसको एक्सरे खाली करवाया इनको। जब भाई डाउट है तो देखेंगे, देखें तो ऊपर से कटा था, होता बस हम लोग खेल रहा था तिल्ली से, साइकिल से, फिर- साइकिल वाली तिल्ली से। हाँ। लेकिन एक्सरे फिर- करवाए देखें तो अंदर जो कोई इंटरनल कट नहीं था, ऊपर से ही था स्क्रीन पे, तो उसको भी A1 फिट दे दिए थे शाम को हम लोग के साथ। ये था कि उसी दिन तुरंत करा के छोड़ दे रहे थे, अभी नहीं कि लंबा कल मत आओ, दूसरे दिन सबका हम्म। फिनिश कर रहे थे जल्दी जल्दी। हाँ, रोकेंगे तो उसका उनको भी हमारे लायक पैसा है, होगा किसी की ना, बहुत दवाई जिनको करवा भी। लिए, आर्थो का भी तुरंत देख लिए थे, इनका एक्सरे उक्सरे था तुरंत करा के छोड़ दिया है। और तुरंत बोल भी दिए शाम को जिनका नहीं होना है कि तुम जाओ अब। अच्छा, मतलब ठीक है, यहाँ तो मतलब कि देखा जाए तो सही है। शुगर का भी दिखाया जा रहा शुगर। है। शुगर तो चेक होता ही है ब्लड में ना, उसमें क्या है नया। हाँ, अलग से नहीं देखा, लेकिन जिनका था उनको मेंशन करके, मतलब पुराने में हमारे बैच में कोई नहीं रुका था, पुराने में बच्चे रुके थे। जिनको रहा पुराने होगा। में बच्चा के दिन से चक्कर काट रहा था। हमारे वाले में क्या था, ठीक। सबका क्लियर था, कुछ लोग का एक्सरे वाले में गड़बड़ था, लेकिन हमारे बैच में क्लियर, मतलब पुराने बच्चे बता रहे हैं, काफी बच्चे हम्म। एक्सरे वाले भी दौड़ रहे थे। चेस्ट का। हाँ, किसी किसी का था तो लोग आते थे, लेकिन हमारे बैच में क्या था, वो लगभग सिर्फ 3 बच्चों का दिक्कत था, अदरवाइज सब क्लियर तुरंत। ठीक है ब्रो। कोई टेंशन की वहाँ तब ठीक नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डीबी में तो कुछ इशू नहीं कर रहे थे ना कि नया अगर चीज। आप अपना पॉइंट सब यार अच्छा करके गए हैं, चाहे वो डीवी हो चाहे मेडिकल, घर से मेहनत करके थोड़ा बहुत 9-10 से सही कर लिए हैं, आपको फिट कर देंगे हुबली में। और आंखों का मतलब किसी का वो वीक हो, हल्का फुल्का था। हल्का फुल्का वही थोड़ा सा 9-10 आता तो असिस्टेंट का जानता है, हल्का फुल्का में भी आपको गाइड कर दें कैसे क्या करना है, लेकिन चल जाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत वहाँ पे हल्का सा सी है जो कम पढ़ने में आता है, हम बताए थे आपको पहले भी, हुबली का सी एकदम हम्म। फ्लैट सा है, वो लाइट ब्लू कलर में पेंट हुआ है, उसी पे सी चिपका रहता है, अच्छा। बाहर से बल्ब जलता है, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हमेशा नहीं पढ़ पाते हैं जिन बच्चों को दिक्कत रहता है। हालांकि यह सब पढ़ेगा था, कहीं 21 में 2 बच्चे रुके थे, इसमें से एक दोबारा भी सेकंड अटेम्प्ट में पास कर ले गया, फेल हुआ। एक का तो कलर ब्लाइंडनेस था, तो आप जानते हैं उसमें नहीं होगा कुछ। नहीं, बाकी फिर सब कलर बना, कलर बनाने से है तो फिर उसमें अच्छा, कोई। उसका तब भी पूरा करवाए ये लोग, ये दिखा नहीं, तो पूरा पहले दिन चेक हो गया था। एक्चुअली ना, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में पकड़ लिए तो सारे उसके बाद का प्रोसेस नहीं होगा। चेक तो सारा कुछ होता है, रिपोर्ट सारी चीजों का भेजना है। आप उसमें बाकी किस। सब में वो एकदम अच्छा था, वही जब उसको बताया फिर रोने नहीं लगा, क्योंकि अब और तो कलर रोने से ब्लाइंडनेस क्या है, ऐसा है कि कंसीडर नहीं हो सकता किसी बेसिस पे। किसी भी बेसिस पे है, और इसमें तो नहीं, और किसी में तो राहत भी हो सकता है, इसमें तो कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ डॉक्टर ये लोग बुलाए थे हैं, वही है कि जैसे मैं कह रहा हूँ अच्छा है सर जो है, चाहे मैम सर सर हम लोग की टीम में पढ़े थे, वो जिसका भी दिक्कत है दोपहर में अलग अलग डॉक्टर को बुला के कंसल्ट करके शाम को 3 बजे हाँ। तो बच्चों को रिलीज कर दिए, फिर 5 बजे हम लोग को रिलीज कर दिया सबको। ठीक ठीक। दूसरे दिन तक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप। और फिर जरा उंगली में बहुत स्टिक जो है, आपको फील होगा यार कहाँ फंस गए, मतलब बहुत टफ टफ नहीं है हर जगह उतना लगभग हो रहा है।
आप प्रॉपर प्रिपेयर होके जाओ, जो चाहिए थोड़ा 9-10 उस पे काम करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, ठीक ठीक। ठीक है सुरेश। अरे वो